आप लोगों से नहीं हो पाएगा। दीदी नहीं कराने देंगे एसआईआर, सीधी सी बात है। वहां बीजेपी नेताओं के सर फट रहे हैं, मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है उन लोगों को, फॉर्म 7 जला दिए गए हैं। ममता नहीं होने देंगे एसआईआर, नहीं हो पाएगा आप लोगों से। देखिए अमन जी, एसआईआर तो पूर्ण रूप से होकर रहेगा और हम ये सब एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहे हैं। और जहां जहां फॉर्म 7 को जलाया गया है या ये तृणमूल कांग्रेस का नेता आता है, एक बंदूक पास में रखता है और चुरचुरा हुगली के अंदर जो एफआईआर के फॉर्म को फाड़ देता है, ये सब एविडेंसेस हम कलेक्ट कर रहे हैं और हम इलेक्शन कमीशन के सामने इन सभी एविडेंसेस को रखेंगे। बंदूक वाला क्या दिखाया और उसके बाद में हमें पता है कि ये बंदूक आप वाला कुछ कह रहे थे, मेरी आपकी आवाज नहीं आई। क्या ये कह रहे हैं बंदूक वाला क्या दिखा रहे हैं आप? टीएमसी के लोग बंदूक लेकर, बंदूक क्या बताया, मैं सुन नहीं पाया था ढंग से। अगर आप देखेंगे हाँ। ये आसित मजुमदार है, अगर आप ध्यान से देखें, ये जब आता है, इसके असित मजुमदार यहाँ पे आता है, इसके साथ तृणमूल कांग्रेस के लोग जो हैं फॉर्म को लेते हैं। इसके पास कई लोगों के पास बंदूक रहती है, एक की बंदूक रहती है और ये फॉर्म को फाड़ देता है। आप कह रहे हैं टीएमसी के लोग बंदूक लेकर पहुंचे थे? हम ये सब एविडेंस देखिए, कई कई जगह तृणमूल कांग्रेस के नेता iस तरीके से भी भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी हमारी रिपोर्ट आ रही है। आप ये दावा कर रहे हैं टीएमसी के लोग बंदूक लेकर पहुंचे थे? एसआईआर रुकने के लिए राफेल लेकर घूम रहा है टीएमसी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस के नेता राफेल लेकर घूम रहा है टीएमसी का, भले वो बंदूक हो गया, भले वो कट्टा हो गया, या भले राफेल है, मीग है, धमकाने का प्रयास हो जहाज गया। लेकर घूम रहा है। जो पाकिस्तान में डाला था वही तृणमूल कांग्रेस का आदमी लेकर घूम रहा है। जहाज ही दिखेगा, छोटा बात क्यों कर रहे हैं? तुमको तो जहाज ही दिखेगा, और बड़ा कीजिए, जहाज ही दिखेगा। छोटा क्यों? क्योंकि जब तुमको जहाज इसीलिए दिखेगा क्योंकि तुम्हारी खुद की वोटर एक बांग्लादेशी घुसपैठिया है। क्यों छोटा एक बंदूक दिखा के तुम्हारे वोटर बंदूक ले रहे हैं, बड़ा कुछ बोलिए। तुम्हारे वोटर बंदूक लेकर घूम रहे हैं, तुम्हारे लोग बंदूक लेकर घूम रहे हैं, वोटर को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक करके भाई, ऑडियो बंद, ऐसे नहीं, ऑडियो बंद, ऐसे बातें नहीं करनी। अब बंदूक है, रफाल है, टीएमसी वाले कह रहे हैं रफाल थी, वो प्रदीप भाई कह रहे हैं कि बंदूक थी। बंदूक रफाल का पता नहीं, लेकिन गुंडागर्दी तो की है सोमनाथ जी आज टीएमसी के लोगों ने। मैंने नाम भी बताए हैं, सांसद हैं, कई नेता हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ सोमनाथ जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। बंदूक है, रफाल है, पता नहीं, लेकिन गुंडागर्दी तो आप लोगों ने आज की है। फॉर्म 7 जला दिए, बीजेपी नेता का सर फाड़ दिया, और ये लोग, आप लोगों ने फुल गुंडागर्दी की है। और टीएमसी नेताओं के नाम भी मैंने बताया, आपको तो रिपीट कर दूं। पूर्व विधायक सयानी सिंह रॉय, मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर खान, ये लोग पहुंचे, फॉर्म 7 जला दिया और ये सब कुछ हुआ। ये लोग आप लोग कर रहे हैं, गुंडागर्दी तो चल रही है। अब इससे लोकतंत्र मजबूत होता है क्या सर? जी सोमनाथ जी बोलिए अब आप। हाँ, और अपनी टर्न पर बोले तो अच्छा लगेगा जी। हाँ, आप एक बार भी नहीं बोला है। आज तमलुक में बीजेपी का एक लीडर को अरेस्ट किया है पुलिस ने और 7 दिन का पीसी लिया है, क्योंकि वो 343 आदमी का फॉर्म 7 लेकर जमा देने के लिए जा रहा था, जो लोग जिंदा है। वहां पर पकड़ के पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया, कोर्ट उसको आज 7 दिन का पीसी लिया है। ये बात एक बार भी नहीं बोला। जिंदा लोगों को, जो लोग जिंदा है, जो लोग उन लोगों को अपोजिशन है, उन लोगों का 7 फॉर्म लेकर वो लोग जमा देने के लिए जा रहा है। तो क्या करेंगे ये लोग? क्या करेंगे? आप जिंदा है, यहाँ पर हम लोग का जो कार्यकर्ता है, जो सपोर्टर है, उन लोगों का 7 फॉर्म फिलअप करके। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप लोग ऐसे मत बिहेव करिए। आप लोग दोनों सीनियर लोग हैं, अपनी टर्न पर बोलेंगे, अच्छा लगेगा। नहीं, वही तो वही ठीक है ना? हाँ प्रदीप जी, मैं आपको पूरा समय दूंगा। एक मिनट, मैंने जी सोमनाथ जी, अगर बीजेपी इस तरह का कुछ खेल कर रही, आप लोग कोर्ट में जाएं, शिकायत करें। ये देखिए, ये सर फाड़ देना, गुंडागर्दी करना, फॉर्म 7 जला देना, एसडीओ ऑफिस में जाके तोड़फोड़ करना। जी सोमनाथ जी बोलिए। वहां पर तृणमूल कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता ये सब नहीं किया। नहीं किया, आम पब्लिक ने, आम पब्लिक, पूर्व विधायक सयानी सिंह रॉय, मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर खान रहा था, लेकिन एक बात नहीं दिखा सकते हैं ये सब। मैं बता रहा हूँ, आम आदमी कर रहा है। क्यों? अगर अच्छा, आम लोगों ने क्या इन पर एफआईआर किया? आप लोगों ने? किसको? जिन लोगों ने ये सब किया, हंगामा, तोड़फोड़। उसको अरेस्ट किया ना। एक मिनट सोमनाथ जी, एक मिनट सोमनाथ जी आराम से। आप कह रहे हैं ये आपके लोग नहीं है जिन्होंने हंगामा किया, तोड़फोड़ की, बीजेपी नेताओं का सर्वर फाड़ा, फॉर्म 7 जलाए? आप लोग आम लोग हैं। इन आम लोगों की पहचान करके इन पर एफआईआर की आप लोगों ने? नहीं किया। क्यों? यानी कि आप सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप लोग इसके पीछे हैं। अमन जी, आप, अगर आपका साथ ऐसा होता, आप जिंदा है,
बीजेपी वाले ने आपको फॉर्म 7 में दिखा रहा है, आप मर गया है, आपका नाम वोटर लिस्ट से माइनस होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आप इनके खिलाफ कोर्ट जाइए, जिन्होंने हिंसा, गुंडागर्दी, आगजनी, एसडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ की, सोमनाथ जी, आपने उनके खिलाफ एफआईआर की या आप करा रहे थे ये सब? क्या करते थे अमन जी, आप क्या करते थे? उसको बुला के खाना पीना खाओ, इसके बाद घर जाओ, यही कहते थे क्या? आम आदमी का गुस्सा कभी कभी ऐसा हो जाते हैं। आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस हिंसा को? नहीं जस्टिफाई कर रहा हूं। आप कह रहे हैं आम आदमी का गुस्सा है, सर्वर फाड़ दिया, क्या करे, क्या दिक्कत हो गई? सर्वर फाड़ दिया, आग जला दी, फॉर्म 7 जला दिए, ये सब नाटक है, बीजेपी वाले का नाटक है। खून दिख रहा है भाई, वो महिला का खून दिख रहा है सर से, खून दिखा रहा है, वो टीचर है, खून भी नाटक है, वो केचप लगाई होगी जैसे वो रफाल बता दिया आपने। पुलिस में गया, वो पुलिस में गया, किसी को अरेस्ट कराया, किसी का एफआईआर किया, बस एक टेक है इसमें। अब प्रदीप जी बोलेंगे, मैं बता रहा हूं, आप चलिए हो गया। सोमनाथ जी मैं आपकी बात से समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, बट आपने एक चीज बोली, जो हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, अराजकता हुई, ये आम लोगों का गुस्सा है, सरकार कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अरे कैसा भी गुस्सा हो, कैसा भी गुस्सा हो, आगजनी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, आपका एसडीओ ऑफिस में, आप एसडीओ ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ करेंगे। और जो आदमी को जिंदा रहने का बाद भी जिसको बोल रहा है प्रदीप भंडारी अब आप बोलेंगे, अब ठीक है, जमा दे रहा है, ठीक है, उसका कितना गुस्सा आएगा? चलिए ठीक है प्रदीप भंडारी, में गुस्सा आ रहा है। सर मुझे तो इस बात का गुस्सा आया, 64 साल के बुजुर्ग के 60 साल का बच्चा दिखा दिया आप लोगों ने, 64 साल के बुजुर्ग का 60 साल का, आज गुस्सा आ रहा होगा बीजेपी को लेकर, आज गुस्सा आ रहा होगा उस बेचारे सीनियर सिटीजन को जो सिंगल हैं और उनके आपने 17 बच्चे दिखा दिए, उनको गुस्सा आ रहा होगा, साहब मैं तो सिंगल हूं और मैं बुजुर्ग हूं, मेरे 17 बच्चे, उनको गुस्सा आ रहा होगा। अब प्रदीप भंडारी बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद, एक एक करके सर, सोमनाथ जी एक एक करके प्लीज। प्रदीप भंडारी, फॉर्म 7 का काम क्या होता है? फॉर्म 7 किसी भी डेड वोटर है उसको हटाने की बात हो, कोई शिफ्टेड वोटर हो उसको हटाने की बात हो, कोई डुप्लीकेट एंट्री हो उसको हटाने की बात हो, मतलब अलग अलग जगह फॉर्म 7 से विरोध अगर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता करने से ये स्पष्ट होता है कि वो फॉर्म 7 से इसीलिए घबरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसके नाम पे कई कई घुसपैठियों के वोट बनाए और ये फर्जी वोट वोटर लिस्ट से हटेंगे, जिससे ममता बनर्जी के शासन को दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए इनको दिक्कत है। इन्होंने कहा कि ये आम जनता का विरोध है। तृणमूल कांग्रेस के करंट एमएलए, फॉर्मर नहीं, असीत मजुमदार जो चुरचुरा असेंबली से आता है, इसके प्रेजेंस के अंदर ये तृणमूल कांग्रेस के वर्कर फॉर्म को फाड़ते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं एक दो घटनाएं, अगर आप देखें फरक्का के अंदर, चकुलिया के अंदर, छटना के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर, हर जगह ऐसा हो रहा है और इसका संज्ञान अब तो इलेक्शन कमीशन ले चुका है। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोकतंत्र की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर बेसिक अधिकार है फॉर्म 7, इसका विरोध करके ममता बनर्जी तो स्पष्ट कर रही है कि वो घुसपैठियों को बचा रही है, पर इससे होने कुछ नहीं वाला है क्योंकि हर एविडेंस हमने कलेक्ट किया है। कड़वी बात है के अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका संज्ञान ले और इस पे कानूनी कार्रवाई हो। ठीक है प्रदीप जी, कड़वी बात है, राष्ट्रपति शासन ही शायद लास्ट ऑप्शन है और ममता दीदी जो है ना वो नहीं, वो जो उनके खुद के बयान है वो नहीं होने देंगे एसआईआर, और वो हो भी नहीं सकता है जो हाल है। वो अधिकारी अपनी जान को हथेली पर रखकर थोड़ी ना फॉर्म 7 जाएगा भरने और ये सब करने, वो मरने के लिए थोड़ी ना।